मेंटल मैथ कक्षा 6। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स हट। जी हाँ, मैथ्स हट के नाम से एक ये चैनल बना है, मैंने नाम चेंज कर दिया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 26 और इस सीरीज में हम कर रहे हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, देखो ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 26 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 27 और 63 का महत्तम समावर्तक बताना है। अब आप महत्तम समावर्तक निकालना सीख ही गए होंगे। बड़े नंबर को रखते हैं भाग के अंदर और फिर भाग का निशान बना देते हैं और 27 से कर देते हैं, छोटे नंबर से कर देते हैं भाग। 27 दूनी 54, तो 3 में से 4 नहीं जा सकते, असलिए 13 में से 4 गए 9। यहाँ पर फिर भाग का निशान बनाएंगे और जब पहले जिससे भाग किया उसको अंदर रखते हैं भाग के निशान के अंदर, तो 9 का पाड़ा लेंगे, 9 तिया 27, ये आ गया। आखिरी में हमने किस नंबर से भाग किया है, 9 से किया, तो 9 ही आपका महत्तम समावर्तक होगा। ये प्रश्न आपका हल हो गया। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, देखो यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो उसके इकाई अंक पर क्या होगा। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, आप 5वीं कक्षा पास करके आए हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, 10 से वही संख्या भाग हो सकती है जिसके इकाई के अंक पर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इकाई अंक पर हमेशा 0 रहेगा 10 से जो भाग होगी, ठीक है, तो याद रखना। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, ये देखो। प्रश्न नंबर 28 कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी जो 3 से भाग हो जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी तो संख्या तो ये होती है 1 2 3 4, लेकिन ये 3 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, उसके अंकों का योग 3 के पाड़े में आना चाहिए। अब यहाँ पर तो एक ही है, तो अगर हम यहाँ पर क्योंकि सबसे छोटी पूछा है तो हम सबसे छोटे इकाई के अंक पर क्या लगा देंगे, 2। अब इनका देखो 2 और 1 कितना होता है, 3, ठीक है, जो 3 से भाग हो जाएगा। अंकों का योग अगर 3 के पाड़े में आता हो तो वो संख्या 3 से भाग हो जाती है, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। 90 और 100 के बीच, तो हम इनकी बीच की संख्या लिख लेते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 को नहीं लिखते। अब इसके बीच में अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो ये भी भाग हो जाएगी, ये भी हो जाती है, ये भी, ये 97 है बच्चों। वो संख्या कितनी है, 97, ये अभाज्य संख्या है, यही पूछा था, ये आपका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 30, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 30 कहता है बच्चों, देखो यहां पर दिया 5 और ये स्टार सा बना दिया इधर, ठीक है, और 2, 3 अंकों की संख्या 1 2 3, जिसमें ये अज्ञात संख्या है। यदि यह संख्या 6 से भाग हो जाए तो न्यूनतम संख्या बतानी। भाई 6 से वो संख्या भाग होती है जो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 2 से भाग हो रही है क्योंकि इकाई के अंक पर 2 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। 3 से वो संख्या भाग होती है जिसके अंकों का योग 3 के पाड़े में आता हो। अब इनको जमा करें तो 5 और 2 7, ये 7 तो नहीं आता, फिर कौन सा अंक आएगा, 8 आएगा, नहीं आएगा, 9 आएगा। जी हाँ, अगर उसमें हम 2 और जमा कर दें, क्या कर दें, उसमें 2 और जमा कर दें, ठीक है, यहां पर 2 लिख दे तो 5 और 2 7 और 2 9, वो 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जब ये 3 से भाग हो जाएगी, 2 से भी भाग हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। तो यहां पर अज्ञात संख्या का न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया बच्चों। इस तरीके से ये वीडियो पूरी हो गई है। केवल 5 प्रश्न मैं लूंगा हर वीडियो में आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।